इस वीडियो में मैं आपको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, उसकी प्रिपरेशन आप कहां से करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए 25, 26 और 27 सितंबर को एंटी टेस्ट लेने जा रही है। एंटी टेस्ट के कुल मार्क्स 40 होंगे, जबकि आपको पेपर अटैम्प्ट करने के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब मैं आपके साथ सिलेबस के बारे में बात कर लूँ कि सिलेबस में क्या होगा और हर सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। इसमें 4 सब्जेक्ट्स में से एमसीक्यूज़ आएंगे। इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज़ होंगे, जनरल साइंस के 10 एमसीक्यूज़ होंगे, मैथमेटिक्स के 10 एमसीक्यूज़ होंगे और करंट अफेयर्स के 10 एमसीक्यूज़ होंगे। इंग्लिश के एमसीक्यूज़ की बात कर लें कि उसमें कैसे एमसीक्यूज़ आएंगे। इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, रीडिंग कंप्रीहेंशन, उसके अलावा सिनोनिम्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एमसीक्यूज़ होंगे। कैसे एमसीक्यूज़ होंगे वो कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जो मॉडल पेपर्स में से जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट का मॉडल पेपर है उसमें जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इंग्लिश का फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु डिड यू विजिट। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने करेक्ट सूटेबल ऑप्शन देखना है जो इसके हिसाब से होगा। हु डिड यू विजिट? आई विजिट माई मदर, येस आई डिड, आई विजिटेड जूडी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर होगा आई विजिट माई मदर। आपकी किससे मुलाकात हुई? आई विजिट माई मदर, मेरी वालदा से मुलाकात हुई। आई विजिटेड जूडी वो भी हो सकता है, लेकिन आपने वो ऑप्शन देखना है जिसमें उन्होंने बिल्कुल वजाहत की हो कि उसका आपसे रिलेशन क्या है जिससे आप मिले हैं। हु डिड यू विजिट? आई विजिट माई मदर। तो इसमें क्लियर हो जाता है कि जिससे आप मिले हैं उसका आपसे कोई ना कोई रिलेशन है। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, हैज़ योर क्लास फिनिश्ड। तो ऑप्शंस हैं, येस इट हैज़, इन 5 मिनट्स, इट्स इंग्लिश, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा येस इट हैज़ योर क्लास फिनिश्ड, येस इट हैज़। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि आपकी क्लास ख़त्म हो गई है, तो इसका आंसर ये बनेगा जो नीचे ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर ये होगा कि येस इट हैज़, कि ख़त्म हो रही है। ये वाला ऑप्शन लगाएंगे तो इससे फ़िक्रे का मीनिंग पूरा हो जाएगा। एमसीक्यूज़ नंबर 3, डिड ही गो टू वर्क और टू स्कूल। ऑप्शन में है टू वर्क, नो ही डजंट, एट 3 PM, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन ए लगाएंगे टू वर्क, तो वो आपका सूटेबल आंसर होगा। डिड ही गो टू वर्क और टू स्कूल, टू वर्क इज़ राइट आंसर। कैन यू स्विम? एमसीक्यूज़ नंबर 4, इसके ऑप्शन है इन अ पूल, येस आई कैन, वेरी गुड, नन ऑफ द अबव। कैन यू स्विम, तो इसमें राइट आंसर होगा येस आई कैन। तो ऐसे ऑप्शन एमसीक्यूज़ आएंगे आपके एंटी टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज़ माई पेन। ऑप्शंस हैं, बिकॉज इट्स लॉस्ट, ऑन द टेबल, नो यू डिडेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसमें हम लगाएंगे ऑन द टेबल, तो ये सूटेबल वर्ड होगा जिससे हमारे फ़िक्रे का मीनिंग पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट बताई, लॉन्ग स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने ABCDE 4 उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई, 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो उन्होंने इनमें से एक स्टेटमेंट पूछनी है कि उसमें खाली जगह में हम कौन सा वर्ड लगाएंगे जिससे उस फ़िक्रे का मीनिंग पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बी रिप्लेस्ड इन डी। तो जो डी वाली स्टेटमेंट है उसमें कौन सा हम खाली जगह पे लगाएंगे कि उससे फ़िक्रे का मीनिंग पूरा हो जाए। स्टेटमेंट डी है, डैश मेड अ कंसर्टेड एफर्ट टू टीच वैल्यूज़। तो इसमें हम डी में यहाँ पे कौन सा लगाएंगे नीचे ऑप्शंस में से जिसको लगाने से फ़िक्रे का मीनिंग पूरा हो जाए। ऑप्शंस में है एजुकेशनिस्ट, प्लेयर्स, पॉलिटिशियंस, आर्टिस्ट, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए एजुकेशनिस्ट लगाएंगे तो उससे फ़िक्रे का मीनिंग पूरा हो जाएगा। एजुकेशनिस्ट मेड अ कंसर्टेड एफर्ट टू टीच वैल्यूज़ द वेरी फर्स्ट। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एन एरर इन इट, मार्क द ऑप्शन विच कंटेन्स एरर। तो इसमें सेंटेंस करेक्शन के बारे में पूछा गया है, हमने वो ऑप्शन बताना है जिसमें एरर हो। ऑप्शन ए है, इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग, वेरी हार्डली ही
realized that he had not earned anything substantial, no error। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, नो एरर। इस फ़िक्रे में कोई भी एरर नहीं है। तो ये फ़िक्रे जो भी ये ऑप्शंस हैं ये सारे ठीक हैं। MCQs नंबर 8, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस इज गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आउट ऑफ गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके ऑप्शंस हैं, द टीचर सेड water will boil at 100 degree Celsius. The teacher said water boils at 100 degree Celsius. The teacher says water boils at 100 degree Celsius. None of these। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, वो राइट होगा। ये डायरेक्ट स्पीच है, उससे जो उन्होंने ऊपर स्टेटमेंट में पूछा है, द टीचर सेड दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये उसकी इनडायरेक्ट स्पीच है। MCQs नंबर 9 है, चूज़ द वर्ड विच कन्वेज द क्लोजेस्ट सिमिलर मीनिंग फॉर द वर्ड इंट्रीपिड। तो इसमें नीचे ऑप्शंस हैं, हेजिटेंट, फेयरलेस, एक्सट्रोवर्ट, रैश। तो इसमें उन्होंने MCQs 9 में इंट्रीपिड का सिनोनिम पूछा है कि उसका सिमिलर मीनिंग कौन सा होगा। तो नीचे ऑप्शंस में ऑप्शन बी में फेयरलेस है, वो इसका सिनोनिम है। MCQs नंबर 10 में उन्होंने एक पैराग्राफ दिया है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन का MCQs है, पैराग्राफ दिया है और उस पैराग्राफ में से नीचे उन्होंने MCQs पूछा है। तो इसको आपने कैसे करना है, पहले आपने पैराग्राफ को रीड करना है, रीड करने के बाद फिर आप उस MCQs का आंसर बता सकते हैं। तो इस तरह के MCQs इंग्लिश में आएंगे। इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स और रीडिंग कम्प्रीहेंशन में से MCQs आएंगे। इंग्लिश की प्रिपरेशन की बात कर लें कि इसकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। वैसे तो आप इसकी मुख्तलिफ बुक्स में से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको एक सेपरेट बुक नहीं मिलेगी जिसमें ये इंग्लिश के सभी टॉपिक शामिल हों। बट इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए मैं डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक सेंड कर दूंगा, जहां से आप इंग्लिश के जो पोर्शंस हैं जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सिनोनिम्स और रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इसके MCQs की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक दे दूंगा जहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस में कैसे MCQs होंगे, उसकी प्रिपरेशन आप कहां से करेंगे। जनरल साइंस के अंदर जो साइंस आपने 8th के अंदर पढ़ी है, बेसिक साइंस, उसी में से MCQs आएंगे। इसके अलावा इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के MCQs शामिल हो सकते हैं, तीनों पोर्शंस के। बिकॉज साइंस के अंदर ये तीनों पोर्शन शामिल होते हैं, तो उसी में से MCQs आएंगे। पर बेसिक चीज़ें जो आपने 8th के अंदर किए हैं या मैट्रिक के अंदर पढ़ी हुई हैं, उसी में से MCQs आएंगे। तो अब कैसे MCQs होंगे जनरल साइंस में, लाइक MCQs 1 है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर, इसमें नीचे ऑप्शंस हैं, रिक्वायर्स इंटीग्रेटेड गवर्नेंस ऑफ वाटर पोल्यूशन अमंग ऑल यूजर्स ऑफ वाटरशेड, might be encouraged by water marketing। ऑप्शन सी है requires integrated governance of water use, sewage treatment among all users of watershed। डी है all of these answers। तो इसमें all of these answers इसका राइट आंसर हो सकता है। MCQs नंबर 2, the formation of tarnish on metals is most similar to which of the following changes। तो नीचे इसमें ऑप्शंस हैं, तो ऐसा MCQs आपके पेपर में जनरल साइंस में आएंगे। MCQs नंबर 3 है विटामिन एंड डैश आर द 2 मोस्ट कॉमन माइनर कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्ले एन एसेंशियल रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो इसमें है एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। तो इसमें मिनरल्स भी हो सकते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर 2 मोस्ट कॉमन माइनर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसके बाद है MCQs नंबर 4, व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ एन एक्सहाल्ड ब्रीथ। तो ये बायोलॉजी का MCQs है, तो ऐसे MCQs जनरल साइंस में आएंगे। MCQs नंबर 5, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। 50%, 60%, 70%। तो ये भी बायोलॉजी का MCQs है। MCQs नंबर 6, द एवरेज अडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर्स। 4, 5, 6, 7। तो ये भी बायोलॉजी का MCQs है।
इसमें मोस्टली बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन जनरल साइंस में तीनों पोर्शंस के एमसीक्यूज़ होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, विच ऑर्गेनेल इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स। तो ये भी बायोलॉजी का एमसीक्यूज़ है। जो ये सैंपल वैसे इनके आपने आंसर्स फाइंड कर लेने हैं। चांसेस तो नहीं है कि इसमें से कोई आपके एंटी टेस्ट के अंदर कोई एमसीक्यूज़ आ जाए, लेकिन फिर भी आपने इनको भी तैयार कर लेना है, इसकी भी प्रिपरेशन कर लेनी है। ये जो सैम्पल पेपर है, इसको डाउनलोड करने का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 8, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट एसआई यूनिट फॉर डिस्टेंस? तो ये फिज़िक्स का एमसीक्यूज़ अब आ गया है। तो मैंने आपको बताया जैसे इसमें तीनों पोर्शंस के एमसीक्यूज़ होंगे, केमिस्ट्री का भी होगा, फिज़िक्स का भी, बायो का भी। अब ये फिज़िक्स का एमसीक्यूज़ आ गया है। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, हाउ मेनी किलोग्राम्स आर देयर इन 4.2 पाउंड्स? 4.21 पाउंड्स। देयर आर 2.2 पाउंड्स इन 1 किलोग्राम। तो ये भी फिज़िक्स का एमसीक्यूज़ है, इसमें आपने बेसिक डेरिवेशन करनी है। एमसीक्यूज़ नंबर 10, ओशंस कवर अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस? 50%, 60%, 70%, 80%। तो ये भी आपके फ़िज़िक्स का कह सकते हैं इसको एमसीक्यूज़, आपके फ़िज़िक्स के पोर्शन का ये एमसीक्यूज़ है। तो इसकी प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है? इसकी प्रिपरेशन आप अपनी FSC की बुक्स में से भी कर सकते हैं, जो आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स हैं। उसके अलावा आप इसकी प्रिपरेशन जो मैट्रिक्स या 8th क्लास की साइंस की बुक है, वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स का मैं लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं, जो जनरल साइंस में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपके साथ उसका भी लिंक शेयर कर दूँगा। उसकी भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं लिंक को ओपन करके। उसके बाद है मैथमेटिक्स का पोर्शन। मैथमेटिक्स में भी बेसिक पोर्शन बेसिक एमसीक्यूज़ होंगे। इसमें जो आपकी मैथ के कैलकुलेशनल एमसीक्यूज़ होते हैं, वो एमसीक्यूज़ नहीं होंगे। इसमें कुछ डेरिवेशंस पूछी जा सकती हैं, लाइक एमसीक्यूज़ हैं, हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है? अर्शिमीदस, मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, सीना, न्यूटन। तो आर्शिमीदस को फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ कॉस 360, हु डिस्कवर द लॉज ऑफ द लीवर एंड पुली। तो इसमें जनरल एमसीक्यूज़ होंगे, जो आपके इंटीग्रेशन, इस तरह के जो मैथमेटिक्स में एमसीक्यूज़ होते हैं वैसे एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, जनरल एमसीक्यूज़ होंगे। जो आप मैथ की FSC की मैथ की बुक के अंदर जहाँ पे डेफिनेशंस लिखी होती हैं या इंट्रोडक्शन दिया होता है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, तो आपकी मैथ की पोर्शन की भी तैयारी हो सकती है। उसके अलावा व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 13? तो इसके बाद 17 होता है प्राइम नंबर। इस तरह के एमसीक्यूज़ ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं है, जनरल एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी आप इसकी तैयारी करें। आप मैट्रिक्स की बुक्स में से तैयारी कर लें तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके अलावा एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, क्लॉक स्ट्राइक्स वंस एट 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock and so on. How many times will it strike in 24 hours? तो ऐसे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, ये भी ज़्यादा टफ एमसीक्यूज़ नहीं है। इसकी भी आप प्रैक्टिस करें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन की बात कर लें, आप FSC की मैथ की बुक में से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैट्रिक की मैथ की बुक में से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपने सिर्फ कंसेप्ट लेने, एमसीक्यूज़ के कंसेप्ट्स को समझना है, बिकॉज इसमें सॉल्यूशंस एमसीक्यूज़ सॉल्व करने वाले नहीं हैं जो कैलकुलेशन एमसीक्यूज़ होते हैं। इसमें डेरिवेशन बेसिक्स पूछ सकते हैं, कोई भी फार्मूला पूछा जा सकता है, तो इस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे। तो सैम्पल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, बुक में से प्रिपरेशन करें। इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैथ का, जिसकी आप प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मैथ के एमसीक्यूज़ होंगे, जो डिफरेंट पेपर्स में पूछे जाते हैं, एंटी टेस्ट में पूछे जाते हैं, उसका भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़,
करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है। पहले मैं आपको प्रिपरेशन के बारे में बता देता हूँ, बिकॉज़ ये ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं होंगे। तो जो न्यूज़ चैनल के साथ खबरें सुनते रहते हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज़ ये करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ मोस्टली आपके जो डेली न्यूज़ आती हैं उसी में से पूछे जाते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन या तो आप खबरें सुनें, वहाँ से भी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट से आपको लेटेस्ट एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, या करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मिल जाते हैं डेली के। तो उन वेबसाइट्स में से आप तैयारी करें। उन वेबसाइट्स में से जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से आप लिंक ओपन करके उस वेबसाइट पे जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कैसे एमसीक्यूज़ होंगे, तो उनमें से कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच कौन रह चुका है? वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, सईद अजमल, सकलैन मुश्ताक। तो इसमें वक़ार यूनिस राइट आंसर है। वक़ार यूनिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच रह चुके हैं। मौजूदा उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने पूछा जो पहले रह चुके हैं कि पाकिस्तान के हेड कोच जो पहले बन चुके हैं उनमें से जो ऑप्शंस है वो कौन सा होगा। एमसीक्यूज़ नंबर 2, विच सिटी इज़ द सेकंड सेफेस्ट सिटी इन साउथ एशिया? लाहौर, मैंगलोर, इस्लामाबाद, ढाका। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे करंट अफेयर्स में। एमसीक्यूज़ नंबर 3, पाकिस्तान हैज़ वन हाउ मैनी मेडल्स इन पैरालंपिक गेम्स? तो ये पैरालंपिक गेम्स जो भी गुजरी हैं उसमें पाकिस्तान ने कितने मेडल्स लिए हैं? तो ये भी करंट अफेयर्स में से लेटेस्ट टॉपिक में से एमसीक्यूज़ आ गया है। अगर आप न्यूज़ चैनल के साथ कनेक्टेड रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। उसके अलावा एमसीक्यूज़ नंबर 4, हाउ मैनी मेडल्स इज पाकिस्तान वन इन 2021 ओलंपिक गेम्स? तो इसमें ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान ने कितने मेडल्स लिए हैं 2021 में? तो इसमें पाकिस्तान ने कोई भी मेडल नहीं लिया, 0 मेडल था पाकिस्तान का। एमसीक्यूज़ नंबर 5, पाकिस्तान Lexan Group and Air Arabia to start new low-cost airline in Pakistan named Cheap Blue, Air Pakistan, हजवेरी, फ्लाई जिना। तो ये अभी करंट अफेयर में से एमसीक्यूज़ है। एयर अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक नई एयरलाइन लाने का ऐलान किया था जिसकी कॉस्ट भी बहुत कम थी, उसका उन्होंने नेम पूछा है। तो ये भी करंट अफेयर का टॉपिक है। अब अगर आप न्यूज़ के साथ कनेक्टेड हैं तो ऐसे एमसीक्यूज़ का आप आंसर दे सकते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 6, हु इज़ द करंट ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हु रिसेंटली विजिट पाकिस्तान? तो इन्होंने करंट ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी का पूछा है जिसने पाकिस्तान को विजिट किया, उसका नेम क्या है? तो इसका भी आपने आंसर दे देना है। एमसीक्यूज़ नंबर 7, आउट ऑफ 21 पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ रैंक बाय टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 पाकिस्तान टॉप रैंक पोजीशन इज़ ऑक्यूपाइड बाय। तो जो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद या कायद आज़म यूनिवर्सिटी। तो पाकिस्तान की जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स। एमसीक्यूज़ नंबर 8, व्हेन सैयद अली गिलानी या टॉप कश्मीरी लीडर पास्ड अवे? तो ये अभी कुछ दिन वीक हो गया, 2 वीक्स हो गए हैं, सैयद अली गिलानी जो कश्मीरी रहनुमा थे उनकी वफ़ात हुई है। तो उनकी वफ़ात की उन्होंने डेट पूछी है कौन सी है। तो अगर आप न्यूज़ चैनल के साथ कनेक्टेड हैं तो मैंने आपको बताया है ऐसे एमसीक्यूज़ बहुत ईजी हैं आपके लिए। आप न्यूज़ के साथ कनेक्टेड रहें तो ऐसे एमसीक्यूज़ के आप आंसर इजीली दे सकते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 9, रिसेंटली विच प्रोविंस लॉन्च वुमेन सेफ्टी ऐप? पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान। उसके अलावा एमसीक्यूज़ नंबर 10, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB? एहसान मानी, नजम सेठी, शहरियार खान, रमीज़ राजा। तो अभी रमीज़ राजा न्यू चेयरमैन बने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो ये सैम्पल पेपर था कायद आज़म यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट का जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें 40 एमसीक्यूज़ होंगे, जबकि पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 60 मिनट्स का टाइम होगा। इसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होंगे, जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ होंगे, मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ होंगे और इसके अलावा इसमें करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ होंगे। तो इसमें मैंने आपको प्रिपरेशन का भी बताया, पेपर पैटर्न का भी बताया कि आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, पेपर में कैसे एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट के लिए गेस्ट पेपर भी शेयर करूँगा, जिसमें से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसमें से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। तो अभी के लिए अगर किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। वीडियो के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।